Good morning students, welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7 maths. तो बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर है सांख्यिकी और इस चैप्टर में मैं आपको सांख्यिकी पाई ग्राफ के बारे में बताऊंगी कि पाई ग्राफ की मदद से आप कैसे गिवन जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कीर्ति मैम एंड वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स. आज मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ सांख्यिकी. इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो सांख्यिकी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3A का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं. चित्र देखकर बताइए. तो इस क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके से सर्कल में एक पाई ग्राफ दिया गया है. ये एक पाई ग्राफ है और इस पाई ग्राफ में आपको शिक्षार्थियों के परिणाम दिए गए हैं. जैसे कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री है, द्वितीय श्रेणी में 180 डिग्री शिक्षार्थी हैं, तृतीय श्रेणी में 90 शिक्षार्थी हैं और अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 30 डिग्री है. तो इस तरीके से आपको एक पाई ग्राफ में सारे शिक्षार्थियों के परिणाम दिए गए हैं और कुल शिक्षार्थियों की संख्या आपको 60 दी गई है. तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए होते हैं जिनके आंसर्स बताने हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये एक आपका पाई ग्राफ है जिसमें सबसे अधिक शिक्षार्थी कौन सी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ा पाई ग्राफ किस में दिया गया, सबसे बड़ा डिवीज़न यहाँ पर देखिए. ये 180 है, ये 90 है, ये 30 है और ये 60. 30 तो काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या है. तो 90, 180 एंड 60 में सबसे ज़्यादा 180 है, इसलिए ये द्वितीय श्रेणी वाले में आ रहे हैं. तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में. तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी. इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. तो सबसे कम यहाँ पे ऐसे ही फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे 90, 180 और 60. तो सबसे कम किस में है, 60 वाला यानी कि प्रथम श्रेणी में. तो सबसे कम प्रथम श्रेणी में शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए. तो इस प्रकार बच्चों आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे. आगे भी क्वेश्चंस हैं. तो बच्चों इस प्रकार सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है. तो बच्चों अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या हमें फाइंड करनी है. अब तक हम लोगों ने पाई ग्राफ में डिग्रीज में देखा था. इस पाई ग्राफ में अब तक हमने सभी श्रेणियों में नंबर्स जो थे वो डिग्रीज में थे. यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 डिग्री. तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण का जो कॉलम है वो 30 डिग्री में आ रहा है. तो इसको अब हम लोग को संख्या में परिवर्तित करना है. तो संख्या में परिवर्तित किस प्रकार करते हैं, हमें पता है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी 30 डिग्री में आ रहे हैं. तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, शिक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 से. 360 क्या होता है, 360 जो होता है एक पूरे कंप्लीट सर्कल के एंगल होता है.
जैसे कि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इसलिए हम लोग इसको 360 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कितनी है, 60 है। शिक्षार्थी टोटल हमें 60 दिए गए हैं। इसके बाद अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो इस प्रकार संख्या कितनी आ गई, 5, यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोग अनुपात निकालेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही करेंगे। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हमारे पास कितने दिए गए, प्रथम श्रेणी में यहाँ पे हमको 60 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 60/360 से जैसे डिवाइड करते हैं उसको इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, क्या बचा 60/6, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, 10 आ जाएगा। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब इसके बाद हमें निकालना है द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, 180 डिग्री अपॉन 360 इंटू 60, कुल शिक्षार्थियों की संख्या, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, हमारे पास कितना आ गया 180/6, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 30, सॉरी 6 30 ज़ा 180, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 10 और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 30 आ गई। अब हम लोग लास्ट में इसका अनुपात निकालेंगे। बच्चों, अनुपात निकालना बहुत इजी होता है। इसके लिए प्रथम श्रेणी रेशियो यानी कि अनुपात, द्वितीय श्रेणी इज इक्वल्स टू, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 10, अनुपात द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/30, 0 से 0 कैंसिल हो, क्या आ गया 1 ऊपर बचा और नीचे 3, यानी कि 1:3। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।